हेलो गाइस, चीनी हमारे चैनल पर शानदार गैजेट्स की बौछार करते रहते हैं और अब देखिए वो क्या लाए हैं। इस बॉक्स में एक अलग तरह की फ्लैशलाइट है। पहली नजर में ये एक आम फ्लैशलाइट जैसी दिखती है, भले ही ये काफी चमकती हो। अगर आप इसके काम करने का वक्त बढ़ाना चाहते हैं तो एनर्जी सेविंग मोड के लिए इसके किनारे पर कई अलग अलग एलईडी हैं, जिनमें से एक सफेद है। दूसरे मोड में इसमें पुलिस ब्लिंकर के तौर पर काम करने वाली एक लाल और नीली एलईडी है। शायद ये तब के लिए है जब आप अपनी कार को पुलिस के तौर पर पेश करना चाहते हो। तीसरा मोड एक अल्ट्रा वायलेट एलईडी है, जिसका इस्तेमाल नोटों को चेक करने के लिए किया जाता है। हालांकि सबसे दिलचस्प बात तब होती है जब आप इसे बंद कर देते हैं। इसके ट्रांसपेरेंट बॉडी में फॉस्फोर बहने की वजह से फ्लैश लाइट अपनी खुद की लाइट से चार्ज हो जाती है और चमकने लगती है, जिससे इसे ढूंढना बहुत आसान हो जाता है और अंधेरे में ये मुश्किल से ही गुम होती है। इस फ्लैश लाइट में मेटल की सतहों से जुड़ने के लिए एक चुंबक और चार्जिंग के लिए एक USB Type-C पोर्ट भी है। हमने ये देखने का सोचा कि पूरी तरह से चार्ज की गई फ्लैश लाइट ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक जल सकती है, और इसने हमें 4 घंटे तक लगातार जलने से सरप्राइज कर दिया। इसके अलावा हमारे पास 30 LED और ट्रांसपेरेंट बॉडी वाली एक की चेन फ्लैशलाइट है, जो हमें और भी ज्यादा पसंद आई। इसमें जलने वाली ढेर सारी लाइटों की वजह से ये इतनी चमकती है कि उजाला इंसानी हाथ से भी गुजर जाता है। इसके दोनों सिरों पर लाल LED है, जिनका इस्तेमाल कुछ खास कामों के लिए किया जा सकता है। क्योंकि ये दोनों फ्लैशलाइट एक ही कंपनी ने बनाई है, इसीलिए की चेन में फॉस्फोर ग्लोइंग बॉडी भी होती है। हमें ये पसंद आई। आप इसे अपनी चाबियों या बैकपैक से जोड़ सकते हैं। चीनियों ने हमें एक पार्सल भेजा जिसमें कई पैकेज थे, जो सिर्फ लिखे हुए स्टिकर की वजह से एक दूसरे से अलग थे। और इन पैकेजों में मिनी कंस्ट्रक्शन किट के साथ और भी छोटे बैग थे। इस मुश्किल कंस्ट्रक्शन किट को जोड़ने में 4 मिनट और 38 सेकंड खर्च करने के बाद हमें एक असली लेगो लेडीबग मिली। देखिए ये कितनी प्यारी है। इसीलिए अगर इस पैकेज में लेडीबग है तो बाकियों में कुछ अलग हो सकता है। चलिए एक और पैकेज फाड़ें। जल्द ही हमने किसी तरह के हरे मॉन्स्टर्स को जोड़ा। लेगो टिड्डा निकला। हमने रोज एक कंस्ट्रक्शन किट जोड़ी और हमें इन खूबसूरत लेगो कीड़ों की एक पूरी सेना मिल गई। हालिया सेल के दौरान हम एक स्क्रू ड्राइवर और कई बिट्स के साथ इस अच्छे और बढ़िया सेट खरीदने में कामयाब रहे। स्क्रू ड्राइवर में एक मल्टी पोजीशन बिल्ट इन एक्सटेंशन शाफ्ट है, जो मुश्किल से पहुंच सकने वाली जगहों के लिए काम आएगा। चलिए इसे हॉट ग्लो गन पर टेस्ट करें। इस बीच हम इसके अंदर चीजों पर एक नजर डालेंगे। हम काफी वक्त से ये जानना चाहते थे। केसिंग के अंदर हम बैटरी, तार, रॉड पुशिंग मैकेनिज्म और गन की नोक पर हीटिंग एलिमेंट देख सकते हैं। बढ़िया। हमने सेल के दौरान $2 में ये सेट लिया और ये स्क्रू ड्राइवर वैल्यू फॉर मनी है। इस ट्रांसपेरेंट बैग में चीनियों ने हमें एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड और एक मेटल की प्लेट के साथ 3 ट्रांसपेरेंट डिस्क भेजी है। वेबसाइट पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस में बताया गया है कि जब तक क्लिक सुनाई ना दे तब तक प्लेट को मोड़ना जरूरी है, और फिर जादू होना शुरू हो जाता है। लिक्विड जमना शुरू हो जाता है और प्लेट से ढेर क्रिस्टलों वाली सफेद बर्फ फैल जाती है। लेकिन असल में ये बर्फ नहीं है, बल्कि गर्म है। दरअसल ये एक हैंड वार्मर है, जो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान बहुत ज्यादा गर्मी छोड़ता है। चलिए एक थर्मल इमेजिंग कैमरा के जरिए इस प्रोसेस को देखें। शुरुआत में हम देख सकते हैं कि डिस्क हाथों के मुकाबले बहुत ठंडी है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन शुरू होता है डिस्क चमकदार लाल और यहाँ तक कि सफेद होकर 48 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक गर्म हो जाती है। इसके अलावा ये डिवाइस रियूजेबल है। इसे गर्मी से चार्ज करने के लिए आपको इसे गर्म पानी में डुबोना होगा और क्रिस्टल को वापस लिक्विड में बदलने के लिए कुछ मिनट इंतजार करना होगा। बस हीटर चार्ज हो गया है और काम करने के लिए तैयार है। इस छोटे पैकेज में आपके जूतों को अपग्रेड करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चीज शामिल है। हमने ये काला स्नीकर लिया और उसके फीते हटा दिए। नए फीते किसी तरह के तार की तरह दिखते हैं, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। चलिए इसे इसकी जगह पर लगाएं। इसके बाद हमें इस प्लेटफॉर्म को डबल साइडेड टेप से जूतों की जीप से चिपकाना है। टेस्ट करने के लिए हमने इसे कैमरे के पीछे हॉट ग्लो गन से चिपकाया है। पार्सल में वीडियो इंस्ट्रक्शंस के लिए QR कोड शामिल है, इसीलिए फिटिंग में कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। लेस के बेकार टुकड़े काट दें। बकल को तब तक घुमाएं जब तक आपको एक क्लिक सुनाई न दे, और बस हो गया। क्योंकि इन्हें रैचेट मैकेनिज्म की मदद से कसा जा सकता है। बढ़िया। इसे खोलने के लिए आपको बकल को तब तक खींचना होगा जब तक आपको एक क्लिक सुनाई न दे। लेस को स्पूल से पूरी तरह से अलग किया जा सकता है। हमें नहीं पता कि असल में ये कितना कारगर है, लेकिन ये बहुत ही अलग दिखता है। ये एक बड़ा और टूटा हुआ बॉक्स परसों मेरे पास आया था और आप भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये क्या है।
सबसे पहले हमें इसे बराबर से रखने के लिए पैरों और सक्शन कप को जोड़कर इसे एक साथ रखना होगा। इसके अलावा हमें अपनी दादी के कुछ मोटे रंगीन धागे भी उधार लेने पड़ेंगे। सबसे पहले जिस कलर का धागा आपको चाहिए उसकी नोक को इन खास हुक्स में से हर दूसरे हुक को छोड़ते हुए गुजारें और डिवाइस के किनारे हैंड क्रैक को घुमाएं। इसके बाद क्रैक घुमाते रहें और ये बेहतरीन प्रोसेस देखते रहें। धागे जादुई तरीके से आपस में जुड़ जाते हैं और कुछ ही मिनटों में हमें मोटे बुने हुए कपड़े का एक बड़ा टुकड़ा मिल जाता है। हम तब तक घुमाते रहते हैं जब तक हमें आधा मीटर लंबी आस्तीन नहीं मिल जाती। अब एक खास सुई का इस्तेमाल करके इसे डिवाइस से एक खास तरीके से निकालने का वक्त आ गया है। एक सिरे को धागे से बांध दें। इस चिकनी और खूबसूरत बुनाई को तो देखें जरा। आस्तीन के दूसरे सिरे को भी इसी तरह बांधें और फिर इसे वीडियो में दिखाए मुताबिक अंदर की ओर धकेलें, किनारे लपेटें। आखिरकार हमें आम धागों से बनी ये शानदार और प्यारी टोपी सिर्फ 20 मिनट में तैयार मिल गई। इसके बाद हमने एक मोटा धागा डाला और प्रोसेस के बीच में धागे का कलर बदलकर सिंगल लेयर टोपी बनाने का फैसला किया। उड़ने वाली गिलहरी के ऊन से बने पोम पोम को सिलने के बाद हमें और भी खूबसूरत और गर्म टोपी मिल गई। इस तरह आप आसानी से घर पर टोपी बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उसकी बिक्री से पैसे कमा सकते हैं। इस छोटे से बैग में एक आम सा दिखने वाला मार्कर है। इस पर चांदी और क्रोम के बारे में कुछ कहा जा रहा है, इसीलिए इसे लकड़ी के एक टुकड़े पर आजमाएं और देखें ये क्या कर सकता है। इसकी चीजों को छोड़ने के लिए हमें रॉड को कई बार दबाना चाहिए। जरा ये देखिए, ये आईने के कलर का पेंट इतना चमकदार है कि ये असल में लकड़ी की सतह को आईने में बदल देता है। हमने कई पेंट खरीदे हैं जो इस इफेक्ट की नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस मार्कर के नतीजे के करीब भी नहीं आते। चलिए देखें क्या ये बाकी सतहों पर काम करता है। बढ़िया, हमारे पास एक आईने वाला अंडा और सीपियां हैं। क्या आपको मोटर से चलने वाले टैंक की कंस्ट्रक्शन किट याद है जो हमने पिछले वीडियो में दिखाई थी? अब चीनियों ने टैंक की दूसरी पीढ़ी रिलीज की है और वादा किया है कि हम इस तकनीकी छलांग से चौंक जाएंगे। पैकेज से सभी चीजों को बाहर निकालने पर हमने टैंक हल के बहुत सारे हिस्से, सर्किट और 2 मोटरें देखी। हमने टैंक के ऊपर के हिस्से को असेंबल करना, बैटरी कंपार्टमेंट जोड़ना और पावर बटन को सोल्डर करना शुरू कर दिया। इसके बाद हमने गियर बॉक्स वाली 2 बड़ी मोटरें ली और उन्हें टैंक के किनारों से जोड़ दिया। जहां तक हम समझते हैं हर मोटर टैंक के एक हिस्से के लिए जिम्मेदार है और हमारा मानना है कि ये टैंक को घूमने में मदद करेगा। अब हमने पूरे हिस्से में पहिए की एक्सल को पिरोया, पहिए को लगाया और उन्हें एक आर्मर प्लेट से ढक दिया। इस शानदार चौड़े रबर ट्रैक पर एक नजर डालें जो टैंक पर लगाए जाएंगे। इसके बाद हमने रिमोट कंट्रोल को असेंबल किया। पता चला कि ये एक आरसी टैंक है। आप चाहें तो इसे पेंट कर सकते हैं और अब हमारे पास चीनी सेना का एक अच्छा टैंक है। इसका मुकाबला पहली पीढ़ी के टैंक से करें। ये सचमुच एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये काम करेगा या नहीं। हमने रिमोट का बटन दबाया और ये काम करता है। बढ़िया। चलिए ग्रेविटी के सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए बैरल पर एक भारी नट लगाएं और इसे एक असली और मुश्किल टेस्ट देने के लिए ऑफ रोड जंगल में चलाएं। ये बहुत सारी झाड़ियों, पत्तियों और उभरी हुई शाखाओं वाले जंगली इलाके में भी अच्छा काम करता है। टैंक इन सभी मुश्किलों को पार करता है और 2 शक्तिशाली मोटरों और 4 बैटरी वाली बिजली की सप्लाई की वजह से अपना रास्ता बनाता है। जब हम बच्चे थे तब इस तरह का तोहफा पाकर बहुत खुश हो गए होते। किस्मत से अब हम इसके साथ जितना चाहे खेल सकते हैं। सभी गैजेट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है।